प्लीज अपने आप को संभालिए। इसमें आपकी क्या गलती है? नहीं रमन, मैंने उन्हें उम्मीद दी थी और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। इतने सालों बाद इतनी दूर से आए थे और उन्हें वापस जाना पड़ा 2 ही दिन में। आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ना देवयानी जी। माता पिता तो अपने बच्चों के लिए कोशिश करते हैं ना कि असंभव को भी संभव बना सके, पर मेरी कोशिश असफल रह गई। मेरे बच्चे यहाँ से उदास होकर जा रहे हैं। मैं समझता हूँ आपकी तकलीफ को। जहाँ कहीं भी जा रहे हैं बच्चे खुश रहेंगे। आपको लगता है आपके बच्चे खुश हैं? अपने बच्चे की आंखों की उदासी नहीं देख सके कितना तरस गया था वो कि आप एक बार उसे गले लगाए। मुझसे बेहतर जानते हैं आप उन दोनों को। सहते रहेंगे पर कभी कुछ नहीं कहेंगे। दिन रात दोनों तड़पते हैं यहाँ वापस आने के लिए। क्या हुआ बेटा? नायरा, क्या हुआ? नायरा क्या हुआ प्रिंसेस? पापा, ने जहाँ चोट लगी थी वहीं पे फिर से लग गई? आई डोंट नो पापा, 2-3 जगह लगी है, मुझे पता नहीं चल रहा। बस रो मत। अभी डॉक्टर अंकल आएंगे ना, वो मेडिसिन दे देंगे। ओके? पापा, मुझे लगा आप लोग मुझे छोड़ के चले गए। नायरा तुम कैसी बातें कर रही हो? हमें छोड़कर हम लोग कहीं जा सकते हैं? पापा की जान। क्या कर रहे हो? It's pain. सॉरी। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मेरी डॉक्टर से बात हो गई, अभी आते ही होंगे। पर ये चोट लगी कैसे? क्या हुआ था? मामी, एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? मैं कह रही थी ना, मुझे डर लग रहा है। यश, गाड़ी तेज क्यों चला रहे थे तुम? इसमें यश की कोई गलती नहीं है मामा जी, वो तो ठीक ही चला रहा था। वो नायरा ने एकदम से जिद की कि उसको वो फेमस गोले वाली आइसक्रीम खानी है, इसलिए हमने गाड़ी की स्पीड तेज कर ली और फिर हमने सोचा कि पहले इसको खिलाकर जल्दी से एयरपोर्ट छोड़ देंगे। और हम जैसे उस कार से उतरे शॉप में जाने के लिए, एक बाइकर ने आकर उसको अचानक से टक्कर मार दी और उसको उसी हाथ पर लग गई जिस पे पहले लगी थी। नक्श, तुमसे कितनी बार कहा है, जब अपनी बहन को लेकर जाते हो तो उसका ध्यान रखा करो। आप इसे क्यों डांट रहे हैं जमाई साहब? इसे क्या पता यहाँ के बाजार का? एक मिनट मुझे देखने दो। एक्सरे हुआ आपका? डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको? क्या हुआ है? कोई और हड्डी तो नहीं टूटी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ ऑलरेडी फ्रैक्चर था वहीं पे फिर चोट लग गई, इसीलिए दर्द ज्यादा हो रहा है। मैंने मेडिसिन दे दी है, फिर एक्सरे रिपोर्ट्स भी देख लेता हूँ, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है। मीनवाइल आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि हाथ की ज्यादा मूवमेंट ना हो, क्योंकि जब तक ये हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक कंप्लीट रेस्ट करना होगा। कोई झटका नहीं देना है, वजन नहीं उठाना है, अदरवाइज ये हमेशा के लिए टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा हो जाएगा। नायरा, कुछ नहीं होगा हाथ को, जैसे डॉक्टर अंकल कह रहे हैं ना, वैसे अगर हम लोग ख्याल रखेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। आप में से कोई मेरे साथ चलिए, मैं प्रिस्क्रिप्शंस लिख देता हूँ। अब तो वापस कैप्टन नहीं जाओगे ना नायरा दीदी? नहीं मिस्टी, हम जाएंगे है ना पापा? पर कैसे? अब तो आपकी फ्लाइट चली गई ना। सॉरी पापा, मेरी वजह से ये सब गड़बड़ हो गई। नहीं नायरा, तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे भाई की वजह से। आप नेक्स्ट फ्लाइट की बुकिंग करा लो पापा, मैं आपके साथ चलूंगी। नो नायरा, डॉक्टर ने कहा मूवमेंट नहीं कर सकते, नहीं जाएंगे। तो क्या आप मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे पापा? नायरा, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हें छोड़ के हम लोग जा सकते हैं क्या? नायरा, बड़ी दादी, कैसे चोट लग गई? बहुत लगी है क्या बेटा? हाँ दादाजी, पर ज्यादा लग रही होती अगर बड़ी दादी ने मुझे टीका लगा के प्रेस नहीं किया होता तो। मेरे बच्चे, हे भगवान, माफ कर दे बेटा, मैंने दुखा दिया तेरा हाथ। इट्स ओके बड़ी दादी। 1 मिनट, लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो दादी, एक्चुअली मैं ना कार से उतर के शॉप में आइसक्रीम खाने जा रही थी। ऐसे कैसे जाने दिया उसे मुन्ना और बहू? ये रिश्ता क्या कहलाता
कैसे पता चला? वो शौर्य ने फोन कर दिया था। हाँ। नायरा ज्यादा नाटक मत कर। मुझे पता है कि तुझे चोट लगी और पेन भी हो रहा है, बट आई एम श्योर तुझे इतना भी दर्द नहीं हो रहा जितना तू शोर मचा रही है। आप गंदे हो भाई। मुझे लगे मैं थोड़ी ना नाटक करूंगी। आपको ऐसा फ्रैक्चर होता ना तो आपको पता चलता। क्यों सता रहा है उसे लल्ला? अरे दर्द हो रहा होगा उसे, इसलिए तो रो रही है ना बेटा ना। बड़े दादी। हाँ हाँ नक्श, तू क्यों परेशान कर रहा है उसको? अभी डॉक्टर ने तेरे सामने ही कहा है ना कि मूवमेंट नहीं करना है और ध्यान रखना है। हाँ, और उन्होंने ये भी बोला था कि वेट नहीं उठाना और जरा सा भी मूवमेंट नहीं करनी। अब नाया दीदी वापस नहीं जाएंगी बड़ी दादी, वो यही रहेंगी हमारे पास। हाँ मिष्टी, मैं यहीं रहूंगी अपनी बड़ी दादी के पास। फिर तो ताऊजी ताई को भी यहीं रहना पड़ेगा ना? ऑब्वियसली मिस्टी, वो क्यों जाएंगे कहीं पे? जहाँ उनकी फैमिली रहती है वहीं रहेंगे ना। हाँ बेटी, अब नायरा हमारे साथ ही रहेगी और ये तेरी दादी है ना, उसे देसी इलाज करेगी तो ये जल्दी से ठीक भी हो जाएगी। ये बहुत मजा आएगा। मैं बैठ के सबको ऑर्डर दूंगी। अब क्या कहना है आपको मम्मा पापा? मेरे रुकाने से आप नहीं रुके थे ना, अब देखो भगवान जी ने आपको यहाँ पे रोक लिया। हाँ लल्ला, कभी कभी इंसान मजबूर हो जाता है भगवान की मर्जी के सामने। खैर कोई बात नहीं, अब जहाँ इतनी मानी है उसकी, थोड़े दिन और सही। You're such a sweetheart बड़ी दादी। चल यश, मम्मा पापा का सामान अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। चल 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 चल। नहीं हो जा। संजू, इसने क्या प्लान बनाया डूड? मुझे पता था कि जिस हाथ पर पहले से चोट लगी है दोबारा से लगेगी तो सब लोग टेंशन में आ जाएंगे। तेरा आइडिया मस्त था वो। डॉक्टर, इस फ्रैक्चर को 1 मंथ हो गया। डॉक्टर को भी लगा कि अब तक तो बोन जुड़ जानी चाहिए। अब जब एक्सरे में दिखेगा कि बोन तो जुड़ी नहीं है, दिमाग चकरा जाएगा उसका। थैंक यू डूड। इसलिए उसने कहा कि ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है इन्होंने। चलो अब सब सामान रखवाते हैं और चाय भी पिलाते हैं सबको। हाँ। मामा जी प्लीज, हम तो सिर्फ मम्मा पापा को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे थे। आपकी बहन जो इतने सालों बाद आई है, आपका मन नहीं करता कि वो थोड़ी देर और यहाँ पर रुके? करता है ना? हाँ पापा, आप भी तो वो को कितना मिस करते हो। दादी, दादाजी, बड़ी दादी सब लोग भी कितना मिस करते हैं ना। उनकी खुशी के लिए इतना तो बनता है ना। प्लीज पापा। प्लीज मामा जी। प्लीज मामा जी। दादू, डॉक्टर ने बताया नायरा को कब डिस्चार्ज मिलेगा? शाम तक रखना होगा जमाई सर। अभी थोड़ी देर उसे और रखना होगा, 2-3 टेस्ट और कराना। ठीक है, मैं सबको बता देता हूँ। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। I love you संजू। हाय संजू। इट्स ओके डूड, थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर तू मुझे थैंक्स करना ही चाहता है तो फिर मेरे लिए कुछ कर। Anything for you संजू। तू बोल, तुझे क्या चाहिए? सी, मैंने तुझे तेरे पेरेंट्स को रोकने में तेरी हेल्प की है, अब तू मुझे रोक। रोको मतलब तू कहाँ जा रही है? दैट प्लेस इज नाइस, बट अब मैं और यहाँ पे नहीं रुक सकती यार। या तो तू मुझे कोई अच्छा सा हैंडसम सा रीजन दे यहाँ पे रुकने का, वरना मैं जा रही हूँ कहीं और। Come on यार संजू, you can't do this to me। हम इकट्ठे आए थे ना, इकट्ठे ही जाएंगे। सॉरी डूड, अगर कन्विंस कर सकता है तो कर ले, वरना मैं वेरी नेक्स्ट फ्लाइट से जा रही हूँ। नो 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 नो, रुक, मैं कुछ करता हूँ। तू थोड़ा टाइम देना मुझे। कितना टाइम? कितना मतलब थोड़ा, मैं कुछ करता हूँ ना। You don't trust me? ओके डन। सो फोन रख और शुरू हो जा। बाय। ओके बाय। अरे भाई जल्दी चलो, हमें नायरा को भी तो बताना है कि अब पापा हमारी गैंग में है। नो नो नो,
वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है ना, अभी हम उसकी पहले टांग खींचेंगे। दादू आपने एक्से साथ में लिया नहीं? वो जमाई से शाम को मिलेगा ना, रिपोर्ट के साथ। अभी तो डॉक्टर ने ऐसे ही देख लिया। दादू आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? घबराने की कोई बात तो नहीं है? जमाई से आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? घबराने की बात क्यों होगी? नहीं दादू, मैं खुद ही एक बार पूछ लेता हूँ, वरना मुझे तसल्ली नहीं होगी। 1 मिनट जमाई साहब, मैं जानता हूँ कि चोट लगी है, पर घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। हमारी समझदार बच्ची है, बहादुर बच्ची है। हाँ वो तो है दादू, पर उतनी ज्यादा ना एक्सीडेंट प्रोन भी है। वहाँ भी अक्सर डांस करते करते ना गिर जाती है। घर में यहाँ वहाँ घूमते घूमते अपना को चोट लगा लेती है। कभी परेशान नहीं करती है, लेकिन अपनी परवाह भी नहीं करती है। और आज तो चिल्ला रही है तो उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। नहीं, इतना भी नहीं हो रहा है। मेरा मतलब हो रहा है हाँ, पर क्या हुआ? इतना टाइम क्यों लग रहा है? सब लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ है अक्षरा, सब ठीक है। छोटी सी चोट लगी है। जमाई साहब आप समझाइए ना अक्षरा को, जैसे मैंने आपको समझाया था। मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। समझ में नहीं आ रहा नैतिक कि भगवान चाहते क्या है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी कश्ती में सवार हैं। किनारा पास में है लेकिन हम उतर नहीं सकते। नायरा की वजह से भाभी माँ मान तो गई हैं, पर अंदर ही अंदर उन्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी। और अब जब हमें घर में रोज रोज देखेंगी तो उनकी तकलीफ और बढ़ेगी। नहीं नैतिक, मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं देख सकती उन्हें इतनी तकलीफ में। लेकिन अक्षरा हम लोग कर भी क्या सकते हैं? जब तक नायरा की तबीयत थोड़ी संभल नहीं जाती, हमें यहीं रुकना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, हम बाबूजी के घर रुक जाते हैं, या फिर सिर्फ मैं। देखिए आप वहाँ रुक सकते हैं, उन्हें मुझसे तकलीफ है। मुझे रोज रोज देखेंगी तो उनकी तकलीफ और बढ़ेगी। अक्षरा इसी बात को आप दूसरी तरह से क्यों नहीं देख लेती हैं? जब हम लोग जा रहे थे तो हमने ये मान लिया था ना कि ये भगवान की मर्जी। तो अब जब नहीं जाए इसे भी भगवान की मर्जी समझ लीजिए। हो सकता है कि वो हमें एक मौका दे रहे हैं भाभी माँ का दिल जीतने का, उनके सामने अपनी बात रखने का, कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। साथ देंगे तो कभी ना कभी ये बात तो उठेगी, फिर शायद हम लोग अपनी बात रख पाएंगे। समझ आप कॉलेज में फोन कर दीजिए। मैं भी रोहन और स्लोन से एक बार बात कर लेता हूँ। उनसे कहता हूँ कि रेस्टोरेंट का काम उन्हें कुछ संभालना होगा, वो अभी नहीं आ पाएंगे। आपको लगता है सब सकता है? जो कुछ पहले हुआ कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हुआ ना। तो इस बार अच्छा समझकर सोच लेते, देखते हैं क्या होता है। जमाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अक्षरा बेटा। हाँ बेटा, एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। ये लो, चलो पी। What is this? I don't want. I want some burger, fries or pizza. बर्गर और पिज्जा और फ्राई से तबीयत ठीक नहीं होगी। ये जो हम दे रहे हैं इसमें बहुत पौष्टिकता है। चलो पी लो, जल्दी ठीक होना है ना। जख्म भर जाएंगे तुम्हारे। ये ले लो। दादी, no. आपको सब कुछ पता चल गया नायरा। What? वो फिर से अपने टिकट्स बुक करा रहे हैं। क्या हुआ? दर्द हो रहा है बेटा? मम्मा, मैं आपको एक बात बोलूं, आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना प्लीज? पहले बोलो क्या हुआ है, क्या बात है? पहले आप बोलो, आप गुस्सा नहीं होगे और पापा को भी बोलोगे मुझे ना डांटे। बोलो बेटा क्या हुआ है, क्या बात है? मम्मा, आई एम सॉरी। बेटा क्यों सॉरी बोल रही हो? बताओ तो सही क्या बात है। देखा, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। मरवाएगी क्या? किसी को कुछ भी नहीं पता। 007, हम तो सिर्फ तुझे पत्तू बुला रहे थे। नायरा क्या बात है? सॉरी क्यों बोल रही थी तुम? बोलो। मम्मा, वो एक्चुअली मेरी वजह से आप सबको इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। That's why I'm sorry, please. ही बेटा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी वजह से आप सब भी आओ। हम घर कब जाएंगे? डॉक्टर ने कहा है थोड़ी देर में जा सकते हैं।
थैंक गॉड। समझ में नहीं आ रहा घर जाने के नाम पे खुश होना चाहिए मुझे या फिर भाभी माँ मान तो गई है पर दिल से नहीं। क्या होगा पता नहीं। अरे नमन, तुम कब आए? बस अभी आया भैया। भैया मैंने सुना आप घर आ रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। कम ऑन भैया, आपको भी खुश होना चाहिए। देखिए चाहे जैसे भी सही, एटलीस्ट भाभी माँ मान तो गई हैं। हम सब तो पूरे मन से चाहते थे कि आप लोग कुछ और दिन रुके, पर भाभी माँ की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पर देखिए भगवान ने हमारी बात सुन ली। अब एटलीस्ट कुछ दिन हम साथ तो रहेंगे। थैंक्स नमन, चाहते तो हम भी यही थे, लेकिन एनीवेज थैंक यू। मैं देख रहा हूँ हमारे पीछे से ना तुमने बिजनेस और घर दोनों को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। सब कुछ आपसे ही तो सीखा है भैया। गुड। मैं डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी कर आता हूँ। मैं भी जरा नायरा से मिलके आता हूँ। हेलो, कुछ हुआ? देखिए मैं जानता हूँ कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, पर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर होगा। अच्छा आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। ओके, मैं कुछ सोचता हूँ। ओके बाय। कब से सोच रहा हूँ लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी, पर किसकी? देखा बड़ी बहू, सुन ली ना तुम्हारी बाल गोपाल जी ने कैसी लीला रचाई। नायरा के बहाने सब लोगों को रुकना पड़ा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि नायरा बिल्कुल ठीक है। मतलब कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्यों अनन्या? क्या हुआ अनन्या, तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही। हाय नायरा, बोलो कैसे हो तुम? तबीयत ठीक है ना? ऑल कूल? हाँ। छोटी जरा चल तो, आज खीर पूड़ी बनाते हैं। बाल गोपाल को उनका मनपसंद भोग लगाऊंगी। शौर्य की माँ, ये बात तो आप हमसे भी कह सकती थी, हम बनवा देते आपके साथ। जी मैंने सोचा बाल गोपाल को जिसके हाथ का खाने की आदत है ना, वही बनाए। आप पता नहीं क्या बनाएंगे, कैसा बनाएंगे। अगर बाल गोपाल को पसंद नहीं आया और वो मुझसे नाराज हो गए तो? कुछ नहीं होगा, कोई नाराज वाराज नहीं होंगे। भोग तो हम ही बनाएंगे, और आप देखिएगा ऐसा बनाएंगे कि आपके बाल गोपाल का रोज मन करेगा आप पे कृपा करने का। उन्हें मेरे हाथ का ही अच्छा लगता है। अरे बनाने दीजिए ना, क्या है उसमें, अच्छा बनाएंगे हम कह रहे हैं। माँ बोलिए ना आप। जिद क्यों करते हैं आप हर बात में? हेलो हेलो, मेरी बात सुनो, झगड़ा मत करो। आप लोग रेस लगाओ, जो भी किचन में पहले पहुंचा वो सारा खाना बनाएगा। नन्नू बेटा, इस उम्र में रेस बातों से होती है, पैरों से नहीं। बातों में ही फैसला हो जाता है कौन जीता। हाँ। तो फिर कौन जीता? कोई नहीं। अरे भगवान जी का भोग है, लड़ झगड़ के थोड़ी ना, मिलजुल कर प्यार से दिल से बनाओ। संभल के। महाराज जी जल्दी से नायरा के लिए उसकी पसंद का कुछ खाने को बनाइए। गिरिजा जरा कमरे में आ मेरे साथ। अक्षरा अंदर आओ ना। नहीं नहीं, एक मिनट, तुम लोग इस तरह अंदर नहीं आ सकते जब तक मैं आरती ना कर लूं। पिछली बार मौका नहीं मिला था, पर भगवान ने एक और मौका दिया है जिसे मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। रुको करिश्मा। पर छोटी माँ। अक्षरा उन्हें मत रोको, वो जो करना चाह रही हैं उन्हें करने दो। शायद ये तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो जो सब ठीक कर दे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।